किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज कार्यक्रम में चर्चा करेंगे इस माह के कृषि कार्य पे और साथ में करवाएंगे भैया का मनोरंजन भी। तो कार्यक्रम की शुरुआत करें इस माह के कृषि कार्य पे। और इस माह के कृषि कार्य में हम चर्चा करेंगे जनवरी के महीने में किसान भाइयों ने, पशुपालक भाइयों ने और जिनने फड़ा के बाग लगा रखे हैं, सब्जी लगा रखी है, तो के काम हमने करने हैं। और शुरुआत करें भाइयों मुख्य फसल गेहूँ तय। और गेहूँ में भाइयों समय पर जो फसल बीजी है उसमें सिंचाई ज़रूर करें। और अगर 4 सिंचाई उपलब्ध हो पावे तो पहली सिंचाई भाइयों बोण के 22 दिन के बाद, यानी कि जब शिखर और जड़ बढ़नी शुरू हो जाए उस समय पर करें। और देसी किस्मा में भाइयों 30 से 35 दिन के बाद। और बोनी किस्मा में दूसरी सिंचाई भाइयों 45 दिन के बाद, जब फुटाव पूरा होने का समय आ जाए। और तीसरी भाइयों 85 दिन के बाद, जब बाड़ी निकलनी शुरू हो जाए। और चौथी सिंचाई भाइयों 105 दिन के बाद ज़रूर करें। और पहली सिंचाई को समय पर ज़रूर करें। साथ में गेहूं की जो पिछेती बिजाई है उस अवस्था में भाइयों सिंचाई जो है पहली वो 28 से 30 दिन के बाद तक कर सकें। और खरपतवार की बात करें तो भाइयों खरपतवार की रोकथाम खातर फसल की शुरू की जो बढ़वार है उसमें लगभग 30 दिन के अंतर पर जो है एक बार निराई गुड़ाई ज़रूर करें। और खरपतवार की रोकथाम खातर भाइयों शाकनाशक, अगर कि शाकनाशक के साथ करनी पड़े तो जो चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार है उनकी रोकथाम खातर भाइयों 2,4-D का प्रयोग करें। इस खातर भाइयों 250 ग्राम 2,4-D, जिसका हम सोडियम साल्ट भी कहते हैं, और साथ में 300 मिलीग्राम 2,4-D या एलग्रिप 8 ग्राम ने 250 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। और गेहूं में मालवा, जंगली पालक, इरनखुरी या जो दूसरी चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार है उनके नियंत्रण खातर भाइयों कार्फेंट्राजोन, इथाइल या इसने एफिनिटी के नाम से भी जाना है, 40% DF की 20 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से जो है हमने, या फिर इसकी जगह हम जो सभी प्रकार की जो चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारों के नियंत्रण खातर एली एक्सप्रेस या फिर लेनफिंडा 50% DF की 20 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से, साथ में उसमें 0.2% जो है सहायक पदार्थ भी मिला लें। 200 से 250 लीटर पानी मिलाकर उसका छिड़काव करें। और भाइयों यूँ छिड़काव जो है बोनी किस्मा में बिजाई के लगभग 30 से 35 दिन के बाद, और देसी किस्म की अगर बिजाई कर रखी है तो उसमें 40 से 45 दिन के बाद ज़रूर करें। और ध्यान रखें कि 2,4-D का प्रयोग गेहूं की WH 283 किस्म के साथ साथ अगर मिलवा गेहूं के साथ चना और सरसों आदि की फसल की बिजाई कर रखी है तो ऐसी फसल में 2,4-D का प्रयोग ना करें। और साथ में भाइयों मंडूसी या जो कणकी है या फिर जो जंगली जई है, क्योंकि एक समस्या खास तौर पे गेहूं की फसल में देखी जाओ है, तो मंडूसी या कणकी या फिर जो जंगली जई है उसके नियंत्रण खातर आइसोप्रोटुरान 50% घुलनशील पाउडर गेहूं की बिजाई के 30 से 35 दिन के बाद 800 ग्राम दवाई प्रति एकड़ के हिसाब से 250 लीटर पानी मिलाकर इसका छिड़काव करें। या फिर भाइयों आइसोप्रोटुरान 75% घुलनशील पाउडर
गेहूं की बिजाई के लगभग 30 से 35 दिन के बाद 500 ग्राम दवाई प्रति एकड़ के हिसाब से 250 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करें। और भाइयों, इसी क्षेत्र जहाँ पे कणकी में आइसोप्रोटुरान प्रतिरोधकता नहीं पाई जाती, वहाँ पे आइसोप्रोटुरान 75% का प्रयोग ज़्यादा लाभदायक देखा गया है। इसके अलावा भाइयों, आइसोप्रोटुरान सहायक पदार्थ जिसमें सेल्वेट यानी कि जो चिपचिपा पदार्थ हो है, और आइसोप्रोटुरान वर्गीय जो खरपतवार नाशक है उसकी 3/4 सिफारिश करी जाए है। साथ में इसमें 250 लीटर पानी में नॉन आयोडीन सहायक पदार्थ के रूप में जो है 0.1% का छिड़काव गोड़ में मिलाकर बिजाई के 30 से 35 दिन के बाद तक इसका छिड़काव करा जा सके है। और जिन भाइयों ने गेहूं की बिजाई यदि दिसंबर के पहले हफ्ते में या उसके बाद करी हो, तो आइसोप्रोटुरान 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पहली सिंचाई के तुरंत पहले अगर कर दें तो जो जंगली जई है, कणकी है, बथुआ है, इन पर हम नियंत्रण पा सकें हैं। साथ में भाइयों, जिन क्षेत्र में भाइयों ने धान और गेहूं फसल चक्कर वाले क्षेत्र में जहाँ पर 10-15 सालों तक आइसोप्रोटुरान का प्रयोग लगातार किया जाने लग रहा है और वहाँ की जो कणकी है उसमें रोग प्रतिरोधकता आ गई है, तो इसी अवस्था में जो है वहाँ पर हम क्लोडिनाफोप 15 घुलनशील पाउडर 160 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब से 30 से 35 दिन के बाद जो है इसका छिड़काव करें, या फिर सल्फायुरान 75% घुलनशील पाउडर 13 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और साथ में उसमें 1500 मिलीलीटर जो चिपचिपा सहायक पदार्थ है वो बिजाई के 30 से 35 दिन के बाद उसका छिड़काव करें। या फिर फिनोक्साप्रोप 10% EC ताकत की दवाई 480 मिलीलीटर, या फिर फिनोक्साप्रोप जिसका नाम पूमा पावर भी कहा है 400 ग्राम, साथ में 200 ग्राम इसमें सहायक पदार्थ जो है यानी कि जो चिपचिपा पदार्थ है वो 1 एकड़ के हिसाब से बिजाई के 30 से 35 दिन के बाद कर सके। या फिर भाइयों, पिनोक्साडेन 5% EC ताकत की दवाई 400 मिलीलीटर की मात्रा लेनी है, 1 एकड़ के हिसाब से बिजाई के 30 से 35 दिन के बाद इसका छिड़काव हम कर सके हैं। और वो जो कणकी प्रतिरोधकता वाले जो क्षेत्र हैं जिनमें चौड़ी और जो संकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं उनके नियंत्रण खातिर भाइयों पिनोक्साडेन या फिर जो क्लोडिनाफोप या फिनोक्साप्रोप की जो मात्रा है वो बिजाई के 30 से 35 दिन के बाद उसका छिड़काव करें। और साथ में भाइयों 1 हफ्ते के बाद है 2,4-D या जो उसमें मेटल सल्फ्यूरान या फिर कार्फेंट्रोजोन जिसने हम एफिनिटी के नाम से भी जाना है, या लेंडिफा, लेनफिडा और एलिक्प्रेक्स की जो दवा है उसका भी हम छिड़काव कर सके हैं। बस एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि ये जितने भी रसायन बताए गए हैं इनका एक साथ मिलाकर हमने छिड़काव नहीं करना है। साथ में भाइयों यदि गेहूँ जो है वो दाल की फसल के बाद हम ले रहे हैं तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा हमने 25% तक घटा देनी है, और हल्की मिट्टी में यूरिया की सिंचाई के बाद जो है 72 आने पर जो उसमें हमने नाइट्रोजन डालनी है। साथ में भाइयों समय तो बोई गई जो 75 किस्म है उसमें पहला पानी लगाते समय 60 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से जरूर डालना है, और अगर मिट्टी रेतीली है तो उसमें 2 बार हमने नाइट्रोजन वाली खाद डालनी है। आधी मात्रा पहला पानी लगाते समय और जो बाकी बची हुई मात्रा है आधी मात्रा वो दूसरा पानी लगाते समय हमने डालनी है। और भाइयों खाद डालने के बाद गोड़ी जरूर करें, और हल्की ज़मीन में खाद सिंचाई के बाद और भारी ज़मीन में सिंचाई तक पहला डालनी है। साथ में भाइयों गेहूं में अगर जिंक की कमी के लक्षण 20 से 30 दिन के अंदर अंदर नज़र आने लग जाए तो जस्ते की कमी में गेहूं के पत्तियां पर जुलसे रंग की जिस तरह लोहे पर जंग लाकर उसमें छोटे छोटे जो है बारीक लाइन दिखाई देनी शुरू हो जाए, इस तरह के जो इसमें लाइन और धब्बे दिखने शुरू हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि गेहूं में जस्ते की कमी है। और यदि जस्ते की कमी पूरी ना करी जाए तो ये धब्बे भाइयों बढ़कर सारे पत्तियां पर जो है जुलसे रंग का कर दे हैं, और इसका उपचार जल्दी करना ज़रूरी है, नहीं तो किसान भाइयों ने जो पैदावार है उसमें काफ़ी नुकसान हो जाए। अगर भाइयों फसल में सिर्फ जस्ते की कमी है और आम पीलापन नहीं दिखाई दे रहा है तो 1 एकड़
खेत के हिसाब से 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट और उसमें साथ में आधा किलोग्राम चूना, जिसमें हम बुझा हुआ चूना को है, 200 लीटर पानी में मिला लें और घोल में पहले अच्छी तरह से मिला कर उसमें फिर मलमल के कपड़े में तो छान लें ताकि जो चूने की गांठ हैं वो कपड़े में रह जाएं और ये जो गांठ है वो पंप की नोजल में ना जाएं, क्योंकि इस कई बार जो है ये चूने की गांठ है वो पंप की नोजल में चले जाएं और फिर वो पंप काम करना बंद कर दे। तो पहले छानना है और उसके बाद इसका छिड़काव करना है। और इस घोल का छिड़काव भाइयों दोपहर के बाद, जब ओस ना रहे, आसमान साफ हो और तेज हवा ना चल रही हो, तब जो मानव चलित पंप है उसकी मदद से पत्तियां पे इसका छिड़काव करें। और 10-15 दिन के बाद ये छिड़काव जो दोबारा दोहरावें और इस तरह भाइयों कुल लगभग 3 छिड़काव हम जस्ते की कमी न हम पूरा करने खातर कर सके हैं। और अगर भाइयों जस्ते की कमी के साथ साथ फसल में आम पीलापन भी दिखाई दे रहा हो तो ऐसे में भाइयों 1 एकड़ खातर 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट और साथ में 5 किलोग्राम यूरिया 200 लीटर पानी में घोल कर इस काम में फिर छिड़काव करना है। और इस घोल का भाइयों छिड़काव फसल पर जब करें तो 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2-3 छिड़काव करने से भाइयों जस्ते और नाइट्रोजन दोनों की कमी पूरी करी जा सके है। साथ में भाइयों जो सिंचित इलाके हैं उसमें जो फसल ले रहे हैं भाई, तो उसमें भी जो है पहला पानी लगाते समय जो है 25 किलोग्राम जो यूरिया खाद है उसका प्रयोग करें। ये बात करें भाइयों गन्ने की, तो गन्ने की फसल ने पाड़े ते बचाने खातर खेत में पानी जरूर लगावें और गन्ने की जो मध्य मौसमी किस्में हैं उसकी कटाई पूरी कर लें और फरवरी मार्च में बोई जाने वाली जो गन्ने की फसल है उस खातर खेत में 1 एकड़ के हिसाब से 20 से 30 गाड़ी गली सड़ी गोबर की खाद डालकर उसमें 4 से 5 बार गहरी जुताई जरूर करें। और जिस ज़मीन में किसान भाई नया गन्ना लेना चाह रहे हैं तो उस मिट्टी की जांच जरूर करवाएं, मिट्टी का नमूना लेवें और अपने आसपास जो भी प्रयोगशाला है, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है, उसमें जाकर मिट्टी की जांच जरूर करवा लें ताकि मिट्टी की जांच के बाद जो भी मिट्टी में कमी है उस खातर जो है जो खाद निर्धारित मात्रा में डालनी है वो डाली जा सके। और साथ में भाइयों जहाँ भी स्केल कीट का आक्रमण होया है ऐसी फसल की कटाई जरूर जल्दी कर लें और बची हुई जो पत्ती और ठूट है उन जितना जल्दी हो सके जला दें और ऐसी फसल की मोडी ना लेवें। साथ में लाल सड़न, कटुआ या जो कांगियारी से प्रभावित खेत हैं उनमें भी मोडी ना लेवें और दिमक और कंसुआ खातर भाइयों क्लोरीपायरीफास 20 इसी ताकत की दवाई का प्रबंध इब्बते कर लें। या तो बात करी भाई गन्ने की और आगे भी बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन पहले सुन लें मौसम के बारे में डॉक्टर ममता से। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस रहा जो कि कल के मुकाबले 3.2 डिग्री सेल्सियस कम है। न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस रहा जो कि कल के मुकाबले 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 95 और 85% रही। हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो किसान भाइयों 5 जनवरी तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान घना कोहरा आने और ठंडा दिन रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों इस दौरान तापमान में हल्की गिरावट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तापमान में गिरावट 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की आ सकती है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों फसलों में तापमान के प्रभाव को कम करने के लिए आप आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई कर सकते हैं। धन्यवाद। और भाइयों मौसम की जानकारी के साथ साथ जानकारी ले लें कि कल के किसान वाणी कार्यक्रम में किस विषय पर बात करेंगे। और कल है भाइयों दिन मंगलवार और दिन मंगलवार को कार्यक्रम हुआ फोन इन। और फ़ोन इन कार्यक्रम में कल का विषय रहेगा रबी मौसम की फसलों की देखभाल और इस विषय में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर महासिंह। और भाइयों आगे चर्चा जारी रखें और बात करें तोरिया, सरसों, राया और अलसी की।
तोरिया की फसल की कटाई करके धूप में सुखा के गाई करें और दानों की धूप में अच्छी तरह से सुखा कर उन्हें बोरा में भर लें। और बाकी फसल में जो फूल और जो फलियां हैं उनके लगते समय सिंचाई जरूर कर लें। और साथ में भाइयों सरसों की जो फसल है उसमें स्क्लेरोटिनिया गलन से बचाने खातर कार्बेंडाजिम नामक दवाई का जो दूसरा छिड़काव है, अगर आप अब तक नहीं करा है तो पहला छिड़काव, और अगर कर चुके हैं तो दूसरा छिड़काव भाइयों 200 ग्राम दवाई 200 लीटर पानी मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव जरूर करें। और सफ़ेद रतुआ या जो डाउनी मिल्ड्यू है राया के सबसे बड़े घातक रोग हैं और समय तक बचाव खातर भाइयों साधन अपना कर रोगा तक बचाव जरूर करें। और बचाव खातर भाइयों 600 ग्राम जिनेब या मैनकोजेब का 250 से 300 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। और ज़रूरत पड़े तो 15 दिन के बाद यो छिड़काव दोबारा ज़रूर दोहरावें। और भाइयों साथ में इन दवाइयों को चेपा या जो अड़ है उसके नियंत्रण खातर भी प्रयोग में ला सके हैं। और साथ में सरसों राया और जो पछेती बिजाई कर तोरिया है उस पर चेपे का आक्रमण भी हो सका है। तो ये जो कीट है उस समूह में पौधे के ऊपरी भाग पर रह कर उसका रस चूसते हैं और फसल में नुकसान पहुँचावे है। तो ऐसी अवस्था में भाइयों इसकी रोकथाम खातर 250 से 400 मिलीलीटर रोगोर 30 इसी ताकत की दवाई ने 250 से 400 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। और कीटनाशक की मात्रा भाइयों फसल की बढ़वार पर भी निर्भर करे है। जरूरत पड़े तो भाइयों यो छिड़काव 15 दिन के बाद दोबारा दोहरावें। और साग वाली जो फसल है उस पर 250 से 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 इसी ताकत की दवाई ने प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़कें। और इन्हीं कीटनाशक भाइयों पत्ते में सुरंग बनाने वाला जो कीट है वो भी इससे मर जाए है। और अच्छा रहेगा कि जो मधुमक्खियों को बचाने खातर भाइयों यो छिड़काव आप दिन में 2 बजे के बाद करें। और यदि चेपे का आक्रमण शुरू हो गया हो तो खेती के जो खेत है उसके चारों ओर जो कुछ भी दूड़े की जो फसल है उस पर जो कीटनाशक का छिड़काव करके भी हम इस कीट ने नियंत्रित कर सके हैं। भाइयों जानकारी आगे जारी रखेंगे, लेकिन पहला कर मनोरंजन सुनायो लोकगीत। ना ले जय कठी च कितनी माया जर कर ले खाली हाथ पड़ेगा जाना च इस धन ने सिर पे धर ले ना लाया ना ले जय कठी च कितनी माया जर कर ले खाली हाथ पड़ेगा जाना च इस धन ने सिर पे धर ले। गौ धन गज धन और बाज धन चय रतन धन खान मिले के देख देख के राजी हो रहा तने कुछ भी नहीं ले जान मिले अंत समय तने मरी खोड़ पे 2.5 गज का धान मिले रे पिलंग निवारी तज के मूर्ख तने लेटन ने शमशान मिले पिलंग निवारी तज के मूर्ख तने लेटन ने तेरा झूठ कपट छल बेईमाने ते च माया के छकड़े भर ले खाली हाथ पड़ेगा जाना च इस धन ने सिर पे धर ले। तेरे विद्वाना ने लिख राखी सब बात ज्ञान की साखी में 621
जार सांस सब और खत्म न लाकी मैं तेरी भली बुरी ने राम देख रहा के धरता पैर चलाकी मैं आखिरकार तल्या जाएगा उस काल रूप की चाकी मैं आखिरकार तेरे भय बिन जीत परीत नहीं तो ईसा गात में डर कर ले खाली हाथ पड़ेगा जाना चाहे इस धन ने सिर पे धर ले चढ़न छिपण तक राज करे थे वह मुल्क की लाट खत्म हो गए हीरे पन्ने जड़े ताज में वह सब रंग ठाठ खत्म हो गए दुर्योधन ने भाइयां गिले के गाली घाट खत्म हो गए मद में भरे सगड़ के बेटे वह संसर साठ खत्म हो गए मद में भरे सगड़ के बेटे तेरी कोठी बंगले पड़े रहेंगे चाहे सोने के घर कर ले खाली हाथ पड़ेगा जाना चाहे इस धन ने सिर पे धर ले भाई जो धरती ने तोले करते वह अर्जुन जोधा भीम कड़े टोए तेना मिले निशानी वो गढ़ कोठ्या की नीम कड़े सो मन में सोचे करता रावण की गई सकीम कड़े रे आखिरकार सांप ने खाया वो गया धनतर कीम कड़े आखिरकार हरि सिंह मोह छोड़ जगत का इबयार की तरफ नजर कर ले खाली हाथ पड़ेगा जाना चाहे इस धन ने सिर पे धर ले ना लाया ना ले जाए कट्ठी ये तो सुना भाइयों ने लोकगीत और गायक कलाकार थे कदम सिंह। और भाइयों इस माह की कृषि कार्य इस बात पर चर्चा आगे रखा जारी। और बात करें भाइयों सब्जियों में आलू की। आलू भाइयों अगेती किस्म कुफरी चंद्रमुखी और कुफरी ज्वाहर लगभग 90 से 100 दिन में पक कर तैयार हो जाए और जबकि जो कुफरी बादशाह है वो 115 दिन में और कुफरी सिंदूरी लगभग 120 से 125 दिन में पक कर तैयार हो हैं। कुफरी सतलुज आलू की एक नई किस्म है जो कि मध्यम पछेती वाली किस्म है और इन्हें जो खुदाई करके एक तो छिलकों की क्यूरिंग करके उन्हें छायादार कमरे में फैला कर रखें और बीज की फसल लेने खातर भाइयों आलूओं की जो टहनी है उनके जनवरी के पहले हफ्ते में उनमें काट छाँट करें और इसी अवस्था में भाइयों लगभग 10 से 15 दिन तक उन्हें ज़मीन पर रहने देवें। इसके बाद इन्हें खोद के निकालें और ठंडे हवादार जगह पर उनकी क्यूरिंग खातर रखें। बात करें भाइयों टमाटर की तो जो शरदकालीन इनकी जो सर्दी के मौसम की जो फसल है वो बचे हुए जो फल है उन्हें तोड़ लें और इस मौसम में भाइयों ठंड ज़्यादा पड़ा है इस कारण जो फसल है उसने पकड़ में समय भी लग गया है। इसलिए भाइयों पूरे आकार के फल जिन पर हल्का सा लाल या पीला निशान दिखना शुरू हो जाए तो उन्हें तोड़ लें और कमरे में उन्हें फैला दें।
इस महीने में पाला पड़ने की संभावना भी ज़्यादा रहेगी, तो बढ़िया रहेगा कि ऐसे दिनों में खेत की सिंचाई जो है करें और रात में खेत के आसपास धुआं भी कर दें। और भाइयों रोपाई से पहला खेत की जो तैयारी है वो हमने अच्छे से करनी है। इस खातर भाइयों रोपाई के लगभग 3 हफ्ते पहला 10 टन गोबर की गली सड़ी खाद या जो कंपोस्ट प्रति एकड़ के हिसाब से मिलावें। और रोपाई से पहला 14 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस और पोटाश की कमी वाले क्षेत्र में भाइयों 20 किलोग्राम पोटाश प्रति एकड़ के हिसाब से देवें। और खेत में भाइयों क्यारियों में बांट लें और 45 से 60 सेंटीमीटर चौड़ी जो डोल हैं उन पे टमाटर की पौध रोपें। और पौधे की दूरी लगभग 45 सेंटीमीटर रखें। और रोपाई के बाद जो है सिंचाई जरूर करें। और ये बात करें भाइयों बैंगन की, बसंतकालीन फसल के ये भाइयों पौधे तैयार रखें और इस महीने के जो दूसरे पखवाड़े में रोपाई शुरू करी जा सके है। और ऐसी फसल भाइयों क्योंकि नाजुक फसल है बैंगन की, टमाटर की, मिर्च की, तो उसमें एक तो पाले तो हमने जरूर बचाना है। खेत तैयार करने खातर भाइयों पौधरोपण के लगभग 3 हफ्ते पहले जो है उस खेत में 10 टन गोबर की गली सड़ी खाद या जो कंपोस्ट खाद है उसने अच्छी तरह से बिखेर कर मिला दें और 2-3 बार जो है उसकी जुताई करके पट्टा चलावें और उसके बाद क्यारी तैयार करें। 1 एकड़ फसल में रोपाई खातर भाइयों 14 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 10 किलोग्राम पोटाश जरूर देवें। और साथ में भाइयों रोपाई कतारों में लगभग 60 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और पौधे की दूरी बैंगन की किस्म के आधार पर 45 से 60 सेंटीमीटर के बीच की रखें। तो भाइयों ये तो बात करी सब्जियों की भी और मुख्य फसलों की। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाइयों किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।